बच्चों, आज हम चलेंगे उस दौर में जब राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर निकले थे। रास्ते में उन्होंने अद्भुत कथाएं सुनी, चमत्कार देखे और वहीं पहली बार राम और सीता का पावन मिलन हुआ। तो सुनो ध्यान से, ये कथा है मिथिला यात्रा और सीता स्वयंवर की। बच्चों सुनो, उस समय की बात है जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला की ओर चले थे। राह चलते चलते विश्वामित्र ने दोनों बालकों को कितनी अद्भुत कथाएं सुनाई। अपने वंश का इतिहास, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर उतरना। उन्होंने समुद्र मंथन की भी कथा सुनाई, जहां देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा और 14 रत्न प्रकट हुए। राम और लक्ष्मण तो मंत्रमुग्ध हो गए, बार बार गुरु की ओर देखते और मन ही मन उन कथाओं को आत्मसात करते। रास्ते में राजा सुमति ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और फिर वे सब मिथिला की ओर बढ़े। मिथिला के पास ही एक सुनसान आश्रम पड़ा था। राम ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह कौन सा आश्रम है? तब विश्वामित्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा राम, यहां महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या रहा करते थे, परंतु इंद्रदेव अहल्या पर मोहित हो गए और एक दिन उन्होंने आर्षि का रूप धरकर छल किया। क्रोधित गौतम ने इंद्र को शाप दिया और अहल्या को भी शाप देकर पत्थर बना दिया। तब से अहल्या पत्थर बनकर केवल तुम्हारे नाम का जाप करती रही है। राम का कोमल हृदय द्रवित हो उठा। वे आगे बढ़े और उन्होंने उस पत्थर को धीरे से स्पर्श किया। बच्चों, जैसे ही उनके स्पर्श की मधुर किरण पड़ी, अहल्या शाप मुक्त हो गईं। आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने राम को देखा और चरणों में सिर रख दिया। गौतम ऋषि भी लौट आए और अहल्या को फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद वे सब मिथिला पहुंचे। राजा जनक स्वयं द्वार पर आए, पुरोहित, शतानंद और ऋषियों के साथ। जनक ने राम और लक्ष्मण को देखा और बोले, गुरुदेव, ये तेजस्वी युवक कौन है? विश्वामित्र ने गर्व से कहा, ये कौशल नरेश दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें मैं यहां भगवान शंकर के धनुष के दर्शन के लिए लाया हूं। जनक प्रसन्न हुए और महर्षि के लिए सुंदर कुटी का प्रबंध कराया। फिर बेटा लक्ष्मण ने नगर देखने की इच्छा प्रकट की। दोनों भाई गुरु की आज्ञा लेकर पीतांबर पहने, कंधों पर धनुष तरकश सजाए, माथे पर चंदन का तिलक लगाए नगर में निकले। राम श्याम वर्णी थे, लक्ष्मण गोरे। दोनों की जोड़ी देखने लायक थी। समाचार फैल गया, अयोध्या के राजकुमार मिथिला में आए हैं। लोग छतों पर चढ़ गए, औरतें फूल बरसाने लगीं। पूरा नगर आनंद और उल्लास में डूब गया। अगली सुबह दोनों भाई जनक उद्यान पहुंचे। आह, क्या दृश्य था! वसंत ऋतु थी। वृक्षों पर कोमल पत्ते झूम रहे थे, कोयल कुहुक रही थी, मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे। बीच में एक सुंदर सरोवर था, जिसकी सीढ़ियां रत्न जटित थीं। उसमें खिले कमल और तैरते हंस ऐसे लगते जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस दिन जब राम और लक्ष्मण जनक उद्यान में फूल तोड़ रहे थे, तभी जनक नंदिनी सीता अपनी सखियों संग वहां आईं। वे सरोवर में स्नान कर पार्वती माता के मंदिर पहुंची और माता से प्रार्थना की, हे माता, मुझे ऐसा पति मिले जो रूपवान हो, गुणवान हो और जिसका हृदय पवित्र हो। इतने में सखियां दौड़ती हुई आईं और बोलीं, सीते, हमारे उद्यान में दो अनुपम राजकुमार फूल तोड़ रहे हैं। उनके सौंदर्य की कथा तो शब्दों में नहीं कही जा सकती। दूसरी सखी ने धीरे से कहा, वे अयोध्या के राजकुमार हैं, महर्षि विश्वामित्र के साथ आए हैं। इनके पराक्रम की चर्चा पूरे नगर में है। यह सुनकर सीता का मन चंचल हो उठा। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई वहां पहुंची और राम को देखने लगी। राम ने भी उनकी पायल और कंगनों की मीठी झंकार सुन ली और मुड़कर देखा। अरे बच्चों, उस क्षण तो मानो समय थम ही गया। राम और सीता की आंखें मिलीं और दोनों उसी में खो गए। राम ने धीरे से लक्ष्मण से कहा, भ्राता, यह जनक नंदिनी सीता है। इनका स्वयंवर शीघ्र ही होने वाला है। इतना कहकर राम आगे बढ़ गए, मगर सीता तो राम की छवि अपने हृदय में बसा चुकी थी। कुछ ही समय बाद महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण यज्ञशाला पहुंचे। सैकड़ों राजा वहां पधारे थे, किंतु जब राम और लक्ष्मण सभा में बैठे तो ऐसा लगा जैसे असंख्य तारों के बीच दो पूर्ण चंद्र विराजमान हों।
राजा जनक ने सबको संबोधित कर कहा, यह शिव धनुष हमारे वंश की धरोहर है। जो इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी कन्या सीता का पति होगा। राजाओं ने बारी बारी प्रयास किया, परंतु कोई धनुष को हिला भी न सका। कुछ ने मिलकर भी कोशिश की, पर धनुष अडिग रहा। राजा जनक दुखी होकर बोले, हाय, यदि जानता कि कोई भी शिव धनुष उठाने में समर्थ नहीं होगा तो मैं ऐसा व्रत कभी न लेता। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, भैया, जनक ने आपके सामने यह कैसे कह दिया? आप इशारा करें तो मैं इस धरती को गेंद की तरह उछाल दूं। धनुष तो कुछ भी नहीं। राम ने उन्हें शांत किया। तभी विश्वामित्र ने संकेत दिया, राम, अब उठो और धनुष उठाओ। राम आगे बढ़े। पूरी सभा स्तब्ध होकर देखती रही। सीता ने मन ही मन पार्वती माता से प्रार्थना की, हे देवी, इन्हें विजय दो, यही मेरे योग्य पति हैं। राम ने सहजता से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही धनुष ताना वह प्रचंड गर्जना के साथ टूट गया। ध्वनि से आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी और सबके हृदय भय से थर्रा गए। परंतु राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, जनक और सीता शांत खड़े रहे। सीता ने आंखें खोलीं और देखा राम विजयी हैं। वह आगे बढ़ी और लाज से भरी हुई माला उनके गले में डाल दी। राजा जनक हर्ष से भर उठे, आज महर्षि, आपकी कृपा से मेरी कन्या को सच्चा वर मिल गया। और इस प्रकार बच्चों, सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ। राम और सीता का पावन मिलन हुआ, जो युगों युगों तक आदर्श बना रहा। बच्चों, आज आपने सुना कि कैसे राम के स्पर्श से अहल्या शाप मुक्त हुई और कैसे जनक नंदिनी सीता ने स्वयंवर में राम को वरमाला पहनाई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आगे राम सीता के जीवन में आएंगे और भी कठिन मोड़, रावण का षड्यंत्र और वनवास की शुरुआत। तो जुड़िए हमारे साथ अगली कथा में।